स्टूडेंट का मीनिंग क्या होता है, स्टूडेंट कौन है? सो बच्चों, जो स्टूडेंट होता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है वही स्टूडेंट है। ट्रू है या नहीं है? सही है ना? तो आपको आपको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं अगर आपको डाउट्स होंगे तो, है ना? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा गुड मॉर्निंग इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? चलो देखो, अब्दुल कलाम जी पहले ही दिन से अपने, जो भी उन्होंने बड़े बड़े रॉकेट बनाए थे, वो पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था कि बनाना, है ना? सो उन्होंने पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस की, ठीक है? प्रैक्टिस कर करके उन्होंने रॉकेट साइंस में जो भी उनको प्रॉब्लम्स दिखी, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने रिमूव की वहां से, और आज उन्हें रॉकेट मैन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से आपको भी अगर एक इनोवेटर बनना है, तो आपको अपनी लाइफ में जो भी आसपास आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उनका अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो वो जो आइडिया होगा उसे क्या कहेंगे हम? इनोवेटिव आइडिया। और उसे कहेंगे, अगर वो हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करके समाज को अगर दे सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? इनोवेशन। सही है या नहीं? है ना? सो डे टू डे लाइफ में आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी। क्या हम स्टार्ट करें मॉर्निंग से, सुबह से स्टार्ट करें? सुबह से मैं अगर प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट करूंगा, तो ऐसे 50 आइडियाज आ जाएंगे आपके माइंड में। चलो, बस एक आइडिया सुबह से स्टार्ट करते हैं। बेटा, सुबह सबसे पहले हमें पानी के टैंक में पानी भरना होता है, ताकि हम यूज कर सके। सुबह सबसे पहले कौन उठता है? पानी पानी के टैंक में पानी भरने के लिए, या तो आपके घर में मोटर लगी होगी कोई, है ना, जिसका बटन आप ऑन करते हो, और मोटर पानी को ऊपर की आपकी जो टैंक है उसमें, वाटर टैंक में भरता है। तो कौन करता है उसे सुबह स्टार्ट? मम्मी स्टार्ट करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना? और उसके बाद उस मोटर को ऑन कब करते हैं? जब वाटर सप्लाई आता है, मतलब जब पानी जब आता है ना? तो ऐसे केस में क्या आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी, पानी रोज हमेशा एक ही समय पे आता है क्या? सुबह 6 बजे, सपोज अज्यूम करते हैं कि सुबह 6 बजे पानी आता है, तो क्या हमेशा उसी समय पे पानी आता है क्या? आप पूछना, तो आपको मम्मी कहेगी नहीं, कभी 5:30 बजे आता है, तो कभी पौने 6 बजे आता है, कभी 6 बजे भी आता है, कभी सवा 6, कभी 6:30। तो ऐसे 5:30 से 6:30 बजे तक के मम्मी क्या करती है? वहां पे देखते रहती है, वहां पे देखते रहती है कि पानी आया है या नहीं, तो मुझे मोटर ऑन करना है। बेटा, हम एक मशीन नहीं बना सकते हैं क्या? हम अगर एक मशीन बना दें कि जहां से पानी सप्लाई आता है, हमारे घर में जहां से पानी सप्लाई का स्टार्ट होता है, वहां पे एक सेंसर लगा दें। जैसे ही वाटर फ्लो होगा वहां से, तो वो सेंसर सिग्नल कर देगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर पे मशीन ऑन हो जाएगी। मशीन ऑन हुई, पानी ऊपर गया, टैंक में फुल हुआ, टैंक में एक सेंसर लगा दिया, टैंक जैसे ही फुल हो गया, वापस नीचे सिग्नल आ गया कंट्रोलर को कि मोटर ऑफ कर दो। तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा, और यहाँ पे आपके मम्मी का बहुत सारा समय बचेगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बेटा? बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने प्रॉब्लम बताया? बेटा, समझ में आया आपको? मैंने जो प्रॉब्लम आपको बताया अभी, वो आपको क्लियर हुआ? ठीक है। इस तरह से अब हम सर्किट बनाएंगे कैसे? आप ऑनलाइन हो, मैं ऑनलाइन हूं, तो हम सर्किट बनाएंगे कैसे? सामान तो एटीएल लैब में है, तो हम सर्किट कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास ऐसे दो तीन सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे दो तीन सॉफ्टवेयर्स हैं
जो कि हम यहाँ पे ऑनलाइन ही प्रोग्राम करके हम ऐसे सर्किट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर, बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक जो सॉफ्टवेयर है, पहला जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है टिंकरकैड। क्या नाम है उसका? क्या नाम है हमारे टिंकरकैड का? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टिंकरकैड। हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है टिंकरकैड। इस सॉफ्टवेयर में आप अपना ऑनलाइन के सर्किट्स बना सकते हो। टिंकरकैड। तो सबसे पहले आपको इस टिंकरकैड सॉफ्टवेयर पे ज्वाइन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट से आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे हम प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसको कैसे इसको साइन इन करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। बच्चों आपको सर्किट दिख रहे हैं? है ना? ये देखो, ये सारे सर्किट हमने टिंकरकैड पे बनाए हुए हैं। अब कैसे, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। यस, ये देखो, ये एक सर्किट बनाया हुआ है हमने। मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको और इस सर्किट के बारे में आपको फिर बताता हूँ। देखो ये सर्किट में आपको एक, इस सर्किट में आपको ये देखो, इस सर्किट में आपको एक बल्ब दिख रहा है, एक छोटी सी एलईडी दिख रही है, ये रिले दिख रहा है, बैटरी दिख रही है, मोशन सेंसर है, यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसे कहेंगे ऑर्डिनो बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ही ये मोशन सेंसर है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये कुछ मोशन मोशन हुआ तो ये एलईडी ऑन हो गई। अब ये एलईडी का पर्पस क्या है यहाँ पे लगाने का? तो ये हमने बनाया हुआ था एंटी थेफ्टिंग सिस्टम। ये हमने बनाया था एंटी थेफ्टिंग सिस्टम। ऐसे सर्किट्स आप बहुत सारे बनाओगे हमारे सॉफ्टवेयर पे। बट तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हम यूज करने वाले हैं? कोई बता सकता है मुझे? मैंने जो अभी बताया आपको, हमारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टिंकर कैड। हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं सर्किट्स बनाने के लिए, नाम है टिंकर कैड। तो अब मैं आपको उसके बारे में सॉफ्टवेयर को आप कैसे साइन अप करोगे ये बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं पहले लॉग आउट हो जाता हूँ। मैं पहले इस अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाता हूँ।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। पहले तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल, ये मैं साइन अप ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि आपको साइन अप कैसे करना है। गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे टिंकर कैट। टिंकर कैट, आपने जैसे ही टिंकर कैट लिखा तो आपको ये tinkercad.com की वेबसाइट मिलेगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, टिंकर कैट। आपको यहाँ पे आपको ऐसा विंडो ओपन होगा। आपको क्या करना है, ज्वाइन नाउ पे करना है क्लिक। जब आप फर्स्ट टाइम आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ज्वाइन नाउ, इस पे आप आएंगे। क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पे क्लिक किया। साइन अप विथ ईमेल, साइन अप विथ ईमेल, साइन अप विथ ईमेल। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमारे कंट्री का नाम लिखना होगा, हमारे प्यारे भारत का, इंडिया। इंडिया, डेट ऑफ बर्थ आप एज अ, अगर आप वहां पे एज अ किड वहां पे अगर आप इनरोल करोगे तो आपको आपके पेरेंट ईमेल का वहां पे अप्रूवल चाहिए होगा। इसीलिए मैं बोल कहूंगा आपको कि यहाँ पे जब आप अपनी एज डालेंगे वो 20 ईयर्स एटलीस्ट डालिएगा। जो आपकी एज होगी एटलीस्ट 20 ईयर्स डालिएगा यहाँ पे। तो सपोज मैं यहाँ पे अपनी एज डालता हूँ जनवरी 1 2000, जनवरी 1 2000, जनवरी 1 2000। नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी था सुमित, SUMIT 3 Tehalani @gmail.com। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। देखिए ये ऑलरेडी मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज चूज चूज अनदर ईमेल और साइन इन विद दिस वन। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसीलिए मुझे नया ईमेल आईडी देना होगा। आप जब फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यूज हो जाएगा। और पासवर्ड आपको, एक आपको अपना पासवर्ड रखना है, जिसमें जो भी पासवर्ड रखना है। जैसे मेरा पासवर्ड है अ, 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 आकाश 456 स्टार। इस तरह से आपको जो भी पासवर्ड अपना रखना है वो आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ही हम पासवर्ड वाले ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज एटलीस्ट वन अपर केस, यूज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, यूज एटलीस्ट वन नंबर। ठीक है, यूज एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। इसलिए आपको ईमेल अपना जो पासवर्ड रखना है वो इस तरह से रखना है। जैसे मैंने अपना सपोज पासवर्ड रखता हूँ सुमित 456 सुमित 456 तो ये 8 कैरेक्टर्स का भी हो जाता है और 8 to 9 कैरेक्टर्स का भी हो जाता है। और ये पासवर्ड सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना पासवर्ड रखोगे, क्रिएट अकाउंट करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। किसी को बच्चों कोई क्वेश्चन है, ये प्रोसेस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा, मैं कंटिन्यू करूं आगे? कंटिन्यू करूं बेटा मैं आगे? ओके चलो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। आपने ये सारी प्रोसेस लिख ली, है ना? सो इस तरह से आप ये, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। टिंकर कैट सॉफ्टवेयर पे जाना है और वहां पे जो ऑप्शन दिखेगा आपको उसके हिसाब से उसे फुल करना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली, मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से ऐड होता हूँ। साइन इन, मैं अपने अकाउंट, मैंने ऑलरेडी अकाउंट है मेरा, इसलिए मैंने साइन इन किया।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड किया, सुमित 3 टहलानी, और मैं इसमें से अब पासवर्ड एंटर करके मैं साइन इन हो गया। तो आपने यहाँ पे, ये आप सर्किट में आ गए। अब मुझे देखिए यहाँ पे साइन इन जैसे ही किया, मैं सर्किट्स वाले ऑप्शन में आ गया। अब मैं क्रिएट न्यू सर्किट करता हूँ, क्रिएट न्यू सर्किट। देखो हमारा पहला जो प्रैक्टिकल होगा, हमारा पहला प्रैक्टिकल होगा एक बेसिक एलईडी। आप में से बेटा किसी ने भी एलईडी पे काम किया है? एलईडी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने किया होगा, कभी ना किया, कभी किया होगा। बेटा ये है, ये जो है ये है एलईडी, दिख रही है बेटा सबको? ये है बेटा एलईडी। आपने मेरी स्क्रीन, बच्चों मेरी अगर मेरी वैसे स्क्रीन प्रेजेंटिंग है, अगर आपको अगर मेरी स्क्रीन न दिखेगी तो आप मेरे वर्चुअल पाठशाला वाले वर्चुअल पाठशाला प्रेजेंटर पे अगर आप पिन करोगे तो बेटा आपको स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर कोई स्क्रीन अपनी शेयर करता है तो मेरी विजिबल नहीं होती है स्क्रीन। अब बच्चों सबको क्लियर है मेरी स्क्रीन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है बेटा एलईडी। अब मैं देखो यहाँ पे मैं आपको और एक एलईडी दिखाता हूँ, लाइट। अच्छा ये बताओ, ये एलईडी देखी है या नहीं देखी है? देखी है बच्चों, सबने देखी होगी, बॉस देखी होगी आपने, देखिए, है ना? तो ये आपको, ये एलईडी है, ये एलईडी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोई मुझे बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या है एलईडी का? लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसा डिवाइस, इमिटिंग, इमिटिंग, बेटा मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, अगर आपको कुछ समझ में ना आएगा तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? यस। अब देखो, बहुत सारी चीजों का जो नाम रखा जाता है ना, उसका मीनिंग भी उसके अंदर ही होता है। तो एलईडी का जो नाम रखा हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड, तो देखो ये एलईडी क्या करती है, आपने अभी जो देखा, ये क्या करती है बेटा? लाइट देती है हमें, है ना? तो इसीलिए ये लाइट इमिट करती है, लाइट बाहर बाहर भेजती है, तो इसलिए लाइट इमिटिंग। डायोड का मतलब होता है दो। डायोड का मतलब क्या होता है? दो। तो डायोड का मतलब होता है दो। यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे जब आप देखोगे, ये एलईडी के कितने टर्मिनल हैं बेटा, कितने कितने लेग्स दिख रहे हैं आपको? कितने लेग्स दिख रहे हैं एलईडी में? दो लेग्स दिख रहे हैं, तो इसलिए डायोड का मतलब होता है दो। तो डायोड दो। तो यहाँ पे जो दो लेग्स जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो लेग्स दिख रहे हैं, उसमें बेटा कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको बेटा दो लेग्स में कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस है बेटा?
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सब देखो, एक जो लेग है बड़ा है और एक जो लेग है वो छोटा है। सबको दिखा? यस बेटा। हाँ बेटा, धुंधला धुंधला वो इमेज वैसी है। मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, मैं दूसरी इमेज लेता हूँ। यस, ये देखो, ये वाली इमेज देखो। हाँ है बेटा, आप क्लियर है ना? तो इसमें बेटा जो एक लेग छोटा है एक लेग बड़ा है या नहीं है? तो बेटा जो छोटा लेग है, जो छोटा लेग है, अब देखो दोनों लेग को अब कैसे पहचानेंगे? अगर बेटा, अगर इस तरह से अगर लेग होता था, ये एलईडी, और दोनों एक जैसे रहते थे, तो आप समझ पाते थे क्या कौन सा लेग क्या है? इसीलिए यहाँ पे एक लेग बड़ा है, एक लेग छोटा है। तो जो छोटा लेग है, जो छोटा लेग है उसे कहते हैं कैथोड। क्या कहेंगे? और जो बड़ा लेग है उसे कहेंगे एनोड। और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है? अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है? अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है? ये देखो, अब हम आ जाते हैं हमारे टिंकर कैड में। यस बेटा। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ठीक ठीक। तो यहाँ पे, यहाँ पे जो एनोड और कैथोड है, ये देखो। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है? तो हमने एक बैटरी ली। बच्चों, बैटरी में कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? किसी ने बैटरी, अगर छोटी बैटरी यूज की होगी या बड़ी बैटरी घर पे देखी होगी, तो उसमें बच्चों एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। होता है ना? है ना? तो एनोड, एनोड का मतलब क्या है? पॉजिटिव। और कैथोड का मतलब निगेटिव। तो हमें क्या करना होगा? हमें देखो, ये एनोड को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को, और ये हमने कैथोड को कनेक्ट कर दिया निगेटिव को, बरोबर। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सिमुलेशन। ये देखो, एलईडी चालू हो गई, एलईडी चालू हो गई, हुई चालू एलईडी यहाँ पे। दिख रही है बेटा एलईडी आपको चालू होते हुए? है ना? लेकिन लेकिन ये जो एलईडी है, ये एलईडी चालू तो हो गई है, लेकिन एलईडी जो है, ये बेटा ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल होता है कि एलईडी बर्स्ट हो गई, एलईडी ब्लास्ट हो गई। बरोबर है? चालू तो हुई है लेकिन ब्लास्ट हो गई, खराब हो गई, एलईडी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? तो यहाँ पे कोई मुझे बेटा पढ़ के दिखा सकता है कि क्या लिखा है यहाँ पे? को क्या लिखा हुआ है बेटा? नहीं नहीं, यहाँ पे जो, जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे ब्लास्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बता सकता है? नहीं, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या लिखा है? ये वाला, करंट थ्रू द एलईडी। अच्छा चलो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। वहां लिखा है, करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर, वाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे 915 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है, लेकिन इसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 मिली एम्पियर है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे बेटा, ये जो हमारे सामने जो गुड़िया बैठी है, बेटा आपका नाम क्या है? घाटो घाटो घाटेकर। बेटा आपका नाम क्या है? श्रुतिका, श्रुतिका। यस। चलो, अब श्रुतिका का बेटा आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वजन आप उठा सकते हो? कितना वजन आप उठा सकते हो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? 5 किलो तक के उठा सकते हो। अब अगर बच्चों बच्चों अगर मैंने श्रुतिका को 20 किलो दे दिया, तो श्रुतिका उठा पाएगी क्या? नहीं उठा पाएगी, क्योंकि श्रुतिका की कैपेसिटी है 5 किलो वजन उठाने की, और हमने उसे दिया हुआ है 20 किलो वजन। तो वो उठाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे ही गिर जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे ये देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, हमने एलईडी को कनेक्शन तो कर दिया बरोबर, लेकिन एलईडी क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर व्हाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 मिली एम्पियर की है, लेकिन हम इसे दे कितने रहे हैं, 915 बरोबर, 915 मिली एम्पियर दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, एलईडी ब्लास्ट क्यों हुई, एलईडी ब्लास्ट क्यों हुई, सबको समझ में आया, समझ में आया सबको कि एलईडी ब्लास्ट क्यों हुई, बेटा आप बताओ, श्रुति का बेटा आप बताओ क्यों ब्लास्ट हुई। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हम उसकी जो कैपेसिटी, श्रुतिका की जो कैपेसिटी थी, श्रुति कितनी थी, 5 kg वजन उठाने की। श्रुतिका को हमने वेट कितना दिया उठाने के लिए, 20 kg। तो श्रुतिका उठा पाएगी क्या, नहीं। उसी तरह से एलईडी को जो करंट चाहिए था वो था 20 मिली एम्पियर, हम उसे दे रहे थे 915 मिली एम्पियर, तो बेटा वो ब्लास्ट होगा या नहीं होगा। हाँ। तो अब आगे क्या करें, तो आगे करते हैं। हमने क्या किया, हमने ये जो एनोड था, इस एनोड के सामने, इस एनोड के सामने हमने क्या किया, एक रजिस्टर लगा दिया, इस एनोड के सामने एक रजिस्टर लगा दिया, और फिर मैंने इसको वापस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। बेटा अब एलईडी ऑन हो गई। बेटा रजिस्टर के बारे में किसी को कुछ पता है कि रजिस्टर क्या होता है, किसी को भी। रजिस्टर, ये रजिस्टर बेटा, ये रजिस्टर है। आप, यस। बेटा कौन सी क्लास में हो आप, 8th में हो, तो आपको रजिस्टर पढ़ाया हुआ है, आपने रजिस्टर को पढ़ा है बरोबर है। यस, क्या डेफिनेशन है रजिस्टर की, देखो हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हुए सीखेंगे। तो रजिस्टर की बच्चों बुक्स में डेफिनेशन ये है, रजिस्टर इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या है, रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, रजिस्टर इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मैं यहाँ लिखता हूँ, बेटा मेरा ये वाला बोर्ड अच्छा है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, कौन सा कलर चाहिए हमें, चलो श्रुतिका का फेवरेट कलर ले लेते हैं, पिंक। रजिस्टर, क्या है, रजिस्टर इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, रजिस्टर इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यहां देखो, अब ये रजिस्टर आपको अभी मैंने डेफिनेशन बताया, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अब देखो यहाँ पे टिंकर कैड में, देखो बेटा जब रजिस्टर नहीं कनेक्ट किया था तो क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा करंट पास हो रही थी एलईडी में डायरेक्ट। जब हमने रजिस्टर जब हमने रजिस्टर कनेक्ट किया जब हमने रजिस्टर कनेक्ट किया तो क्या हुआ, उसको जितना कर, मेरी आवाज बेटा क्लियर नहीं है, मेरी आवाज क्लियर है बेटा, अभी भी क्लियर नहीं है बेटा मेरी आवाज, ओके ओके ओके, यस। सो रजिस्टर जो है, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रजिस्टर है, जब हमने इसे डायरेक्ट कनेक्ट किया था, देखो वापस से हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ये मैंने इसे डायरेक्ट कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ एनोड को, और इसे मैंने स्टार्ट किया, ये देखो बेटा ब्लास्ट हो गया एलईडी। अब यहाँ पे मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट किया, किसके साथ, एनोड के साथ, एनोड के साथ रजिस्टर कनेक्ट किया, और रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है
वो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया और स्टार्ट किया। बेटा अब एलईडी चालू होगी बरोबर। तो इसका मतलब हमने देखा कि रजिस्टर क्या कर रहा है, जो ज्यादा की जो एक्स्ट्रा जो करंट है उसको एलईडी के पास जाने से रोक रहा है, बरोबर है। और वही हमारी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? रजिस्टर इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बरोबर है ना। तो इस तरह से ये हम एलईडी को और रजिस्टर को यूज करते हैं। अब देखो, अब हम इससे क्या देखने क्या वाले हैं, मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बेटा ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर किसी ने बनाया? ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर देखा है? ट्रैफिक सिग्नल देखा है आपने? क्या होता है बेटा ट्रैफिक सिग्नल पे? कौन कौन से कलर के बल्ब होते हैं वहां पे? कौन कौन से कलर के बल्ब होते हैं वहां पे? वहां होता है रेड, ग्रीन और येलो। रेड ग्रीन येलो कलर होते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि रेड कलर क्यों यूज होता है वहां पे? उसका पर्पस क्या होता है? स्टॉप करने के लिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और ग्रीन कलर क्यों होता है बल्ब, जब ग्रीन कलर का बल्ब ऑन होता है तो? हाँ, वो बताता है कि आप अभी जा सकते हो, बरोबर। और येलो कलर जो होता है वो आपको स्टार्ट करने के लिए होता है, कि आप अभी इस टाइम के बाद, आप इस बल्ब के बाद आपका टर्न आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं। हम बच्चों यही सर्किट, पहले मैं आपको एक छोटा सा और एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब ये एलईडी चालू बंद हो रहा है क्या? है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम कैसे करेंगे? तो मैंने सर्किट वापस से मैंने क्रिएट न्यू सर्किट किया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंट्रोलर ले लिया, एक कंप्यूटर ले लिया, एक छोटा सा कंप्यूटर लिया, और उसका नाम है ऑर्डिनो। क्या नाम है उसका? ऑर्डिनो। ये आपका ऑर्डिनो। ठीक है, सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? उसके बाद हमने एक एलईडी ले ली। ये एलईडी, एलईडी दिख रही है। एलईडी के कैथोड को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? निगेटिव। यहाँ पे ऑर्डिनो में निगेटिव मतलब ग्राउंड होता है, तो ये हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव को हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव को रजिस्टर कनेक्ट किया, और इसको एक किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं बेटा ये सारी प्रोसेस आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ अभी के लिए मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो हमने इसको पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पे हमने ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट वाले कोड में गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले सबसे पहले आसान वाला प्रोग्रामिंग सीखते हैं। यहाँ पे आसान वाला प्रोग्राम सीखते हैं। सबसे पहले हमें आउटपुट वाले सेक्शन में जाना होगा। सेट पिन, ये वाला ब्लॉक लिया। पिन, अब एलईडी हमने 2 पे कनेक्ट किया तो 2 लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे वेट वाला सिग्नल लिया कंट्रोल सेक्शन से। उसके बाद वापस से आउटपुट में आए, सेट पिन 2 नंबर, यहाँ पे लो लिख दिया। यहाँ पे ये जहाँ पे हाई लिखा हुआ है उसे लो कर दिया। वापस से कंट्रोल वाले सेक्शन में आए, वेट वाला सिग्नल लिया, और इसको, अब ये देखो मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है, अब ये आपको एलईडी चालू बंद होते हुए दिखेगी। एक बार इसे हाई किया, एक बार लो किया, ये देखो चालू बंद हो रही है ना। तो बेटा इसे कहते हैं प्रोग्राम करना। इसे हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने प्रोग्राम किया हुआ है। अभी प्रोग्रामिंग की हुई है, हमने इसकी कोडिंग की हुई है। अब अगर मुझे और अगर और ज्यादा एलईडी लगानी है तो क्या करना होगा?
एक और एलईडी लिया यहाँ पे, ये रजिस्टर ले लिया, ये रजिस्टर से ये इसे कनेक्ट किया रजिस्टर को, ये इसे यहाँ पे 3 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, और कैथोड को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वापस से प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे वापस। यस बेटा, यस, ओके ओके, ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं, अब ठीक है। हाँ, तो अब हमें प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वापस से, अब मुझे दो चालू बंद करनी है, अब एक चालू रहनी है, दूसरी बंद करनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस से मैंने इस तरह से प्रोग्राम बना दिया वापस, इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है बेटा, ये सबको सब आपको मैं सिखाऊंगा, सिर्फ अभी मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि प्रोग्राम मतलब हम कैसे करते हैं। ये देखो, एक ऑन है, एक ऑफ है, फिर दूसरी ऑन होगी, पहली बंद हो गई, ऐसा हो रहा है। कौन कौन चाहता है कि अपने दिवाली में आप अपने घर पे ऐसा एलईडी का अपना खुद से बनाओ? लाइटिंग लगाते हो ना, लाइटिंग लगाते हो ना घर पे दिवाली में, है ना? तो ये ऐसे आप ऐसे ये सीख सकते हो। ठीक है बेटा, कौन कौन अब अगले अगले सेशन में शार्प 10 o'clock आएगा, है ना? तो एकदम, और कौन प्रैक्टिस करके आएगा, है ना? तो बेटा आपको प्रैक्टिस भी करना है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से ये सेशन को आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सर्किट बना पाओगे। सबसे पहला काम, कौन से सॉफ्टवेयर में बेटा हमें कौन सा सॉफ्टवेयर हमने यूज किया? कौन सा सॉफ्टवेयर बच्चों हमने यूज किया? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया सर्किट बनाने के लिए? टिंकर कैड। कौन सा सॉफ्टवेयर? हाँ, टिंकर कैड। और बेटा ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, ये जितना भी पढ़ाया है मैंने, मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, है ना? आप बच्चों, आप उस वीडियो को वापस से देख के आप वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, मैं आज का जो सेशन है हमारा, इस सेशन को बच्चों मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ, और आपको आपका ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। अगले सेशन में शार्प 10 o'clock आपको आना है, ठीक है? अब हमारा अगला सेशन कब होगा? हमारा अगला सेशन होगा कब? कल नहीं बेटा, अब परसों, एक, अब मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, ठीक है? तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन कब होगा? फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे तक के आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, और एलईडी और बैटरी वाला प्रोजेक्ट करोगे, और दूसरा भी प्रोजेक्ट करोगे, चलेगा बेटा? ठीक है बेटा, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप अपना ख्याल